वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिवीजन टूर। ठीक है, इस रिवीजन टूर में हम जो कवर करने वाले हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। हम इसमें पढ़ेंगे टोकन्स, वो क्या होते हैं, इफ, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ, फॉर लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे और डिक्शनरी पढ़ेंगे। आपने करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो, मैं आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से बना रहा हूं और ये ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है वीडियो। वैसे आप अगर देखेंगे सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगी, इफ की, इफ एल्स की, इफ एलिफ की। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए एक अपग्रेड और बहुत कम समय में चीजों को लाना है। ठीक है, तो उसी के लिए चीजें मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो का आज का एजेंडा है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो टाइम बहुत अभी कीमती है, तो सबसे पहले देखते हैं टोकन क्या होता है। जब भी हम पाइथन पढ़ी थी हमने, सबसे पहले हमने एक ही चीज पढ़ी थी, टोकन। ठीक है, टोकन क्या है? ए टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए पाइथन प्रोग्राम. All statements and instruction in a program are built with tokens. The various tokens in Python are. ठीक है, टोकन क्या है? कोई भी प्रोग्रामिंग का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं है। जैसे आपके मैथ्स में जो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, वो हैं, ऐसे ही कुछ टोकन है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, पहला टोकन होता है हमारा कीवर्ड्स। कभी कभी पेपर में एक नंबर में आ जाता है, व्हाट आर कीवर्ड्स। तो डेफिनेशन देख लो, कीवर्ड आर वर्ड्स दैट हैव सम स्पेशल मीनिंग or significance in a programming language. They can't be used as a variable names, function names or any other random purpose. आपके जैसे कीवर्ड होते हैं, if होता है, else होता है, ठीक है, आपका for होता है और आपका while होता है। ठीक है, आपका int है, आपका float है। 28 to 32 कीवर्ड हर एक लैंग्वेज में आपको मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो कीवर्ड क्या है? स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको हम एज ए वेरिएबल या एज ए अपने पर्सनल यूज में इनको यूज नहीं कर सकते हैं। इनका एक स्पेशल पर्पज है, ये कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है? स्पेशल मीनिंग। ठीक, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल मीनिंग है और एक स्पेशल पर्पज के लिए इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफायर्स, या आइडेंटिफायर्स को मैं कह भी सकता हूं, वेरिएबल्स भी कह सकता हूं। वेरिएबल्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शन, class, list, methods, etc. for their identification. Python is a case sensitive language and it has some rules and regulation to name an identifier. केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? पाइथन अपने केस को लेके सेंसिटिव है। यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल का ही डिफरेंस करता है, सारी चीजें यहाँ पर सेम नहीं है। मतलब ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए पाइथन के हिसाब से दोनों अलग है। हम ह्यूमन इसको सेम भी समझ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग ये सारी चीजें अलग हैं। अगर हम स्मॉल फॉर एक वेरिएबल बनाते हैं, ये एक गलत वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये फॉर कहां डिक्लेयर है? आपका कीवर्ड्स में डिक्लेयर है। अगर मैं यहां पर कैपिटल एफ लिख देता हूं और स्मॉल ओ आर लिख दूंगा, अब ये एक सही आइडेंटिफायर, एक सही वेरिएबल होगा। ठीक है, मैंने आपको एक पहले भी वीडियो डाली हुई है, अकॉर्डिंग टू अस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग, स्मॉल ए टू जेड की जो वैल्यू होती है वो 97 टू 122 होती है और कैपिटल ए टू जेड की जो वैल्यू होती है वो 65 टू 90 होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है लिटरल्स और वैल्यूज। लिटरल आर द फिक्स्ड वैल्यू और डेटा आइटम्स यूज्ड इन ए सोर्स कोड। जो लिटरल और वैल्यूज होती हैं वो फिक्स होती हैं और जिनका हम सोर्स कोड में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी आपने सुना होगा। ऑपरेटर्स कहते ही आपके दिमाग में वही आ रहा होगा, प्लस, माइनस, डिवाइड, है ना, और ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स हैं डेफिनेटली। दीज आर द टोकन रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इन एन एक्सप्रेशन. द वेरिएबल ऑन विच ऑपरेशन इज अप्लाइड आर कॉल्ड ऑपरेंड्स. ऑपरेटर कैन बी यूनरी और बाइनरी। यूनरी वो होते हैं जो एक सिंगल वेरिएबल के साथ प्रयोग होते हैं, और बाइनरी वो जो होते हैं जो डबल या दो से ज्यादा वेरिएबल के साथ प्रयोग होते हैं। आपने देखे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, ठीक है,
रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। आप चैनल में चेक करोगे तो यहाँ पर आपको सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटर्स के ऊपर पूरी वीडियो है। ठीक है, आप चैनल को एक बार चेक कर लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ी हैं। रिवीजन टूर है इसका नाम, तो रिवीजन के अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ों को करा रहा हूँ आपको। और इससे बेसिक देखना है, चैनल में ऑलरेडी सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। ठीक है, लास्ट आता है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल दैट यूज्ड इन पाइथन टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर्स, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशन। सम ऑफ द पंचुएटर्स आर, ये आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, एट द रेट, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके क्या हैं? पंचुएटर्स हैं। ठीक है, तो टोकन्स हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। विदाउट कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन परफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशनल और एक्शंस डिपेंडिंग ऑन वेदर ए स्पेसिफिक बूलियन कॉन्स्टेंट इवेल्युएट्स टू ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट आर हैंडल्ड बाय इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। तो सीधी सीधी बात है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो आपकी कंडीशंस को चेक करते हैं। इसमें बेसिकली आता है आपका इफ एल्स, इफ एलिफ और नेस्टेड इफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इफ। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, यहाँ पर सिंटैक्स है इफ और कंडीशन। कंडीशन के बाद क्या लगाना है? कोलन। और ये क्या है आपका? इंडेंटेशन देके जो भी आप स्टेटमेंट्स को लिखोगे, आप क्या करोगे? उसको स्पेस देके लिखना है। इफ का ऐसा होता है इफ, ये आपकी कंडीशन और ये कोलन। जब भी आप इफ के अंदर जो स्टेटमेंट को दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, आपको स्पेस देना पड़ेगा। ये स्पेस क्या है? नेक्स्ट, इसको हम कह सकते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? एक सिंपल स्पेस होता है जो आपके ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करता है। तो स्टेटमेंट जो भी आप दिखाना चाहते हो इसके अंदर आप लिख देते हैं। एग्जाम्पल एक बना रखा है मैंने, i इक्वल टू 18 इफ i ग्रेटर 15। अगर i 15 से अबव है तो आ जाए i इज ग्रेटर देन 15। अगर ये लेस होता तो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आता। इफ का ये है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स। इफ जो होता है आपके ट्रू पार्ट को चेक करता है और एल्स जो आपके फॉल्स को चेक करता है। किसको चेक करता है? फॉल्स पार्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो वही है इफ कंडीशन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। एल्स कब चलेगा? एग्जीक्यूट्स दिस ब्लॉक इफ कंडीशन इज फॉल्स। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इफ में कंडीशन चेक होती है, एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं होती है। अगर आप पास नहीं हैं तो डेफिनेटली आप क्या हैं? फेल हैं। इसके बाद और कोई चीज नहीं होती है, तो कंडीशन इसलिए यहां पर चेक नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल वही है इफ आई 18 इफ आई ग्रेटर 15 तो आई इज ग्रेटर देन 15 एल्स आई इज लेस देन 15। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका इफ एलिफ। इफ एलिफ क्या करता है? मोर देन 2 कंडीशंस के लिए प्रयोग होता है। इफ जो होता है आपका एक कंडीशन के लिए होता है, इफ एल्स आपका 2 कंडीशन के लिए होता है, और इफ एलिफ आपकी 2 से ज्यादा जितनी भी कंडीशन है उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? इफ एलिफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इफ कंडीशन आ गई, एलिफ आ गया और एल्स आ गया। अगर यहाँ पर एक चौथी कंडीशन होती तो हम यहाँ पर एल्स के ठीक ऊपर एलिफ एक और लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पर नहीं आती। ठीक है, तो 2 से ज्यादा जहां भी कंडीशन है वहां पर आप ये लगा सकते हैं। एल्स को लगाना मस्ट है, बिकॉज हर एक इफ का एक एल्स होता है। इस इफ के लिए ये वाला एल्स है और इस इफ के लिए ये एल्स है। तो अगर आप एक एलिफ और ऐड करेंगे तो इस प्लेस पे आप ऐड करेंगे एल्स से पहले। ठीक है, तो i 20 है, i इक्वल 10 है तो i इज 10 आ जाए, i इक्वल 15 है, i इज 15 आ जाए, i 20 है तो आ जाए i इज 20 एल्स i इज नॉट प्रेजेंट। देखो यहाँ पर 4 कंडीशन लगाई हैं, 1 2 3 और 4। तो आप कितनी भी कंडीशन का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से ज्यादा जितनी भी हैं वो सारी की सारी इफ एलिफ के अंदर सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है आपका लूप। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। लूप इज a set of instruction that iterate the programs many times until condition is reached। ठीक है, लूप की डेफिनेशन क्या होती है कि लूप क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और जब तक चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन वहां तक पहुंच ना जाए। ठीक है, फॉर लूप यूजिंग सीक्वेंस फॉर आइटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस। तो यहां पर देखो हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है str इक्वल टू पाइथन। ठीक है, तो str के पास पाइथन चलेगा। फॉर आई इन कब तक चले? str तक चले। इन वेरिएबल के साथ चला रहे हैं तो ये कैसे चलेगा? सबसे पहले इसके पास p आएगा,
फिर इसके पास y आएगा, फिर इसका t आएगा, फिर h, फिर o, फिर n, ये ऐसे डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, कह रहा है फॉर आइन कब तक चले, str तक चले, तो एक एक करके आपके कैरेक्टर्स को दिखा देता है। अगर हमारे पास फॉर लूप यूजिंग रेंज फंक्शन, एक रेंज होता है और एक इन होता है, दो तरीके से हम फॉर को प्रयोग कर सकते हैं। फॉर लूप यूजिंग रेंज फंक्शन, द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। इफ वी पास द रेंज 10 इट विल जनरेट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। जब हम रेंज लगाते हैं यहाँ पर अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिखा है फॉर आई इन रेंज 10, तो ये 0 से लेके कहाँ तक नंबर प्रिंट करेगा, 9 तक करेगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने स्टार्टिंग पोजीशन तो दी नहीं है। अगर जब हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं तो डेफिनेटली ये 0 से ही स्टार्ट होता है। तो फॉर आई इन रेंज 0 to 9 दिखाएगा, तो ये 1 by 1 0 1 2 3 ऐसे आपको आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट आता है आपका वाइल लूप। वाइल भी एक लूप ही है, बस तरीके थोड़ी सा चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका कार और बाइक है, दोनों आपके ट्रांसपोर्ट के मीडियम है। अब फैसिलिटी की बात है कि कहीं पर ही आपको सुविधा मिल रही है, कहीं आपको कम सुविधा मिल रही है। इन पाइथन वाइल लूप्स इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स repeatedly until a given condition is satisfied, and when the condition is become false, the line immediately after the loop in the program is executed। ठीक है, तो सिंटैक्स है आपका वाइल लूप का वाइल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, हमने दे रखा है प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, तो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट i इक्वल टू i प्लस 1। ये काम कैसे करेगा, i की वैल्यू सबसे पहले 1 होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 10 होगा, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर प्रिंट आपका 1 हो जाएगा। फिर i में 1 ऐड होगा, मतलब 1 प्लस 1 होगा, i के पास 2 जाएगा और 2 कंडीशन यहाँ ऊपर जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट i हो जाएगा 2। तो ऐसे ऐसे आपका कब तक चलेगा, 10 तक चल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पाइथन नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर जब कोई दूसरा लूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नेस्टेड वाली हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके उसको देख सकते हैं चैनल में, वहां पर सारी चीजें डिटेल में बता रखी हैं। यहाँ पर आपने सीखना है इसका सिंटैक्स। यहाँ पर आपका जो आपका आता है ये बाहर वाला जो लूप है ये आपका रो के लिए चलता है, और जो आपका अंदर वाला लूप है ये आपका कॉलम के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। ये एक आपका पैटर्न है फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर 5 रो है, 1,6 लिखा है तो अपर लिमिट कंसीडर नहीं होगी, 5 रो है तो 1 से 5 तक चलेगा। फॉर जे इन रेंज 1, i+1। ठीक है, ये कुछ ऐसा पैटर्न होगा, स्टार, फिर अगली लाइन में 2 बार स्टार, फिर 3 टाइम स्टार, फिर 4 टाइम स्टार, फिर 5 टाइम स्टार। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, ये j 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, i+1। 1 की वैल्यू, i की वैल्यू क्या है 1, तो 1 टाइम चलेगा, 1 स्टार आ जाएगा। जब ये दूसरी बार चलेगा आपका लूप यहाँ से एग्जिट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, नई लाइन पर आ जाएगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से बैक होगा, j i इन रेंज, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फॉर j इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 2 तक चलेगा, तो 2 बार 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा। अब आता है आपका पाइथन की स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग किसी का नाम, कोई जगह का नाम, वो सबको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। जहाँ पर जैसे हमने कहा ABC 1 2 3, ये क्या है, स्ट्रिंग है। जहाँ पर आपके कैरेक्टर्स या मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। पाइथन स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाई सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग सपोज मैं ABC लिख रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सिंगल कोट्स में, या मैं इसको डबल कोट्स में, या मैं इसको ट्रिपल कोट्स किसी में भी लिख सकता हूँ। सभी में इसको हम स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसा आपका सही लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे वो आप कर सकते हैं। इस सभी को हम क्या मानेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हेलो। अब स्ट्रिंग में होता क्या है कि स्ट्रिंग की क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। ये आपकी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है। एच जो है 0 इंडेक्स में है, E1 में है, L2 में है, ये वाला L3 पे है और ये L ना O 4 पे है। माइनस से भी होती है, ये -1 में है, ये -2 में है, और ये -3 में है, और ये -4 में है, और ये -5 में है। ठीक है, ये भी हो सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 to n-1,
और बैकवर्ड डायरेक्शन ये है राइट टू लेफ्ट, -1 टू -n तक चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आगे लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, सभी जगहों पे यही इंडेक्सिंग काम करती है। ठीक है, हम लिस्ट के कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इफ सपोज मैं लिखता हूं प्रिंट str में मैंने लिखा 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा आउटपुट। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट str का -1 क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐसे एक्सेस किया जाए, प्रिंट str का -1 क्या है, तो हमको मिलेगा यहां से ओ आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पाइथन लिस्ट। ठीक है, पाइथन लिस्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग इज a list is created by placing all the items elements inside square brackets separated by commas. It can have any number of items and they may be of different types, integer, float, string, etc. ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, आपकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को आप स्टोर कर सकते हैं किसमें, ब्रैकेट्स में, और इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कॉमा से आप उनको सेपरेट करते हैं। ए लिस्ट कैन हैव ऑल्सो हैव अनदर लिस्ट एज एन आइटम। आप एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को भी रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं लिस्ट की, ये थोड़ी पेपर में कभी थ्योरी आ गई तो वहाँ पर काम आ जाता है आपके। जो कैरेक्टरिस्टिक है, लिस्ट ऑर्डर्ड है, द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय द इंडेक्स, हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस करते हैं। लिस्ट म्यूटेबल टाइप की होती हैं, और लिस्ट स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। इतने टाइप की आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर देखो, ये आपकी एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैं, मतलब इंटीजर ही इंटीजर है। ये लिस्ट विद मिक्स डेटा टाइप्स हैं आपके। ये आपकी नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि ये बाहर की आउटर लिस्ट है और इसके अंदर हमने और भी लिस्ट बना रखी है, इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट कह दे रहे हैं। एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स, लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, देखो यहाँ दिखा रखा है। एक माई लिस्ट नाम की लिस्ट है, PROBE है, तो अगर मैं माई लिस्ट से 0 को एक्सेस करूंगा तो डेफिनेटली क्या आएगा आपका P। अगर मैं माई लिस्ट से 2 को एक्सेस करूंगा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2, ये 3, ये 4, और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में क्या हमारे पास O है, 4 में क्या हमारे पास E है। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया आपको नेस्टेड लिस्ट, हैप्पी, 2, 0, 1, 5, ये एक अलग लिस्ट है। ये पूरा 0 है और ये पूरा का पूरा 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये 0 इंडेक्स पे है और ये पूरा का पूरा 1 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पर लिखा है एन लिस्ट 0, 1, तो 0 के ठीक है, 0 के 1 में क्या है, और ये कह रहा है 1 के 3 में क्या है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर आया ये 0 है ना, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा 0 है। अब जब इसके अंदर भी हमको देखने हैं तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो 0, 1 क्या हो गया आपका, A हो गया। यहां पर से आपका निकल जाएगा A। अगर 1, 3 की बात करें, पूरा का पूरा ये क्या है, 1 है, और इसका 3 क्या है, 0, 1, 2, 3, इसका 3 है 5। ये आप ऐसे इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेगेटिव इंडेक्सिंग आपको मैंने बता दी है। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, माई लिस्ट -1, -1 में क्या है, E है आपका। -5 में क्या है, देख लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर आपका आएगा P। ठीक, लिस्ट के मेथड्स जो होते हैं देख लीजिए, नाम देख लीजिए, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अपेंड मेथड होता है, कोई भी एलिमेंट को लास्ट में ऐड करने के काम आता है। क्लियर क्या करता है, आपको रिमूव कर देता है ऑल दी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। कॉपी क्या करता है, आपके एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में हम कॉपी कर सकते हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है, कोई भी एलिमेंट्स को काउंट करता है कि वो उसकी अकरेंस कितने टाइम है। एक्सटेंड क्या करता है, ये भी ऐड करने का काम करता है, बट ये मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर देता है। इंडेक्स क्या करता है, आपकी कोई भी एलिमेंट को की इंडेक्स को बताने का काम करता है। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपके लिस्ट में कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता है। जो पॉप है वो आपका इंडेक्स को एलिमेंट को डिलीट करने के काम आता है, और जो आपका रिमूव है वो भी आपके एलिमेंट को डिलीट करने के काम आता है। जो पॉप है वो इंडेक्स वाइज डिलीट करता है, और जो आपका रिमूव है वो आइटम वाइज डिलीट करता है।
ठीक है। रिवर्स क्या करता है, आपकी लिस्ट की ऑर्डर को रिवर्स में दिखा देगा। सॉर्ट क्या करता है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। नेक्स्ट आता है आपका पाइथन टपल। पाइथन टपल क्या है, देखो सिंपल बात है, पाइथन टपल और लिस्ट काफ़ी सेम है, मतलब ठीक है, सिमिलर काफ़ी है। लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, ध्यान देना। टपल जो है आपका पैरेंथेसिस में क्रिएट होता है, ठीक है। लिस्ट और टपल में सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ आप किसी भी टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, दोनों ऑर्डर्ड हैं। डिफरेंस ये है, ये म्यूटेबल है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, और टपल क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स हम यहाँ पर ऐड डिलीट ये नहीं कर सकते, लिस्ट में हम ये सब कुछ कर सकते हैं, और बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडेक्सिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर सब कुछ होता है। तो पढ़ लेते हैं। Python tuple is used to store the sequence of immutable Python objects. The tuple is similar to list since the value of the items stored in the list can be changed, whereas the tuple is immutable and the value of the items stored in the tuple cannot be changed. How can we create the tuple? यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये देखो बना रखी है एक टपल T1 101, पीटर 22 एप्पल बनाना ऑरेंज, ये भी टपल है, ये भी टपल है, ये भी टपल है। ये प्रिंट करा रखे हैं, प्रिंट टाइप T1 टाइप दिखा रखे हैं। ये टाइप आपका मिक्स हो गया है फिर ये, और ये आपका स्ट्रिंग टाइप की है, और ये भी आपका इंटीजर टाइप की टपल है, ठीक है। यहाँ पर ये आना था, ओके। टपल इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सेम एज यूजुअल जैसे आपका पुराना था, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो ये 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसकी भी होती है, आप देखेंगे टपल -1, तो -1 में क्या आपका 5 है, -4 में क्या है, तो -1 ये हो गया, -2 ये हो गया, -3 ये हो गया, -4 ये हो गया, -5 ये हो गया, तो -4 में क्या है आपका 2 है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, स्लाइसिंग है। ये कह रहा है -3 से लेके कहाँ तक जाए, -1 तक, तो -1 तक नहीं जाएगा क्योंकि अपर लिमिट कंसिडर नहीं होती है। -3 से -2 तक जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 2 और 3। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये आपके 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं दे रखा है यहाँ पर, हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, -1 तक, माइनस ये है, -1 ये है, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1 2 3 और 4। ये -2 से कहाँ तक चलेगा, लास्ट तक, तो यहाँ पर आएगा आपका 4,5 आएगा, ठीक है। तो बेसिक टपल ऑपरेशन से हैं। बेसिक टपल ऑपरेशन होता है रेपिटेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन, मेंबरशिप होता है, और आइटरेशन होता है, ठीक। ये देख लेंगे। एक बेसिक सा डिफरेंस आता है लिस्ट और टपल में, आप इसको पढ़ सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आता है आपका पाइथन डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी भी आपका सेम ही है, बस डिक्शनरी जो स्टोर होती है इसमें होती है कर्ली ब्रेसेस में। डिक्शनरी जो होती है अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ पेयर होता है। क्या होता है, अनऑर्डर है। जो लिस्ट और टपल था वो ऑर्डर था, ये अनऑर्डर है, और इसमें आपका इंडेक्स के हिसाब से नहीं होता है, की और वैल्यू पेयर होते हैं इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। पाइथन डिक्शनरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन ए की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। द डिक्शनरी इज द डेटा type in Python which can simulate the real life data arrangement where some specific value exists for some particular key. It is the mutable data structure. The dictionary is defined into elements key and values. Key must be a single element. मतलब key क्या होती है आपकी, नॉन चेंजेबल होती है, चेंज ही नहीं कर सकते हैं। Value can be any type such as list, tuple, integer, etc. Creating the dictionary. ये है आपकी एक डिक्शनरी, मैंने DICT नाम दे दिया है। नेम नितिन, तो ये आपका नेम क्या है, आपका की है। नितिन क्या है आपकी, इसकी वैल्यू है। एज क्या है आपकी, की है, और 22 क्या है आपका, वैल्यू है, ठीक है। हम की और वैल्यू को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कोमा कोलन से सेपरेट करते हैं, और की और वैल्यू को पेयर के कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा लगा के, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो। डिक्शनरी के कुछ मेथड्स होते हैं, लेन होता है, गेट होता है, आइटम्स होता है, कीज होता है, वैल्यूज होता है, और क्लियर होता है। तो ये था हमारा आज का रिवीजन टूर 1 जो आपने देखा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो सारी चीज़ें डिटेल में भी हैं, तो आप वो स्पेसिफिक वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ये सारी PDF तो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ पर जुड़ जाओ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।